जोरदार तालियों से स्वागत करें आजाद साहब का। आज के इस शुभ कार्यक्रम का शुरुआत, फॉर्मल शुरुआत, क्योंकि जो इस कार्यक्रम का थीम भी है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता में अनेकता, पंडित साहबान पगड़ियां लेके आए हैं, डोगरी पगड़ियां, तो ये पहनाएंगे पहले आजाद साहब। मंत्र उच्चारण पंडितों द्वारा किया जा रहा पीछे आ जाओ यार, थोड़ा पीछे भी देखो, कैमरा लगे ना थोड़ा सर। हो गया लोग कहेंगे बैठाई पंडित ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਹਿਬੂਦਗੀ ਲਈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਹਿਬੂਦਗੀ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ की इन्वोक करी, वो भी प्रार्थना कर गए इन्हें लाइन पकड़ में उन्हें आमंत्रित करना कि या तेवर पेश करने वाला भाषण कभी उन्होंने नहीं दिया। सहज रूप से यूनिटी आजाद साहब और इसी वैल्यू को सेलिब्रेट करने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है आज महफूज थी। हमारे सर्विस राइट्स महफूज थे, हमारे लैंड राइट्स महफूज थे। आप किसी भी साइड, किसी भी एरिया में नजर दौड़ाएं, हमें जम्मू कश्मीर में कोई परेशानी नहीं थी। जम्मू कश्मीर में एक कंट्री 1947 में JNK कंट्री था, उस कंट्री से रिड्यूस होते होते ये स्टेट बन चुकी थी। स्टेट के आगे ही थी, इसमें कोई चेंज हमें नजर नहीं आती थी। और जब हम लोगों से चर्चा करते हैं, मेरे बुकला साहिबान जो भाई या सिविल सोसाइटी के साथी जिनके साथ मुझे गाँव मौका मिलता है बातचीत करने का, वो सारे के सारे जब चर्चा करते हैं तो उनको ये लगता है कि हमारी जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी की नुमाइंदगी आज की डेट में हमारे पास नहीं है। गुलाम नबी आजाद साहब ने पार्लियामेंट के अंदर जम्मू कश्मीर के अवाम का जो उनके हक हकूक थे, उनकी पैरवाई इतनी बढ़िया सुंदर तरीके से की अपने राजनीतिक कैरियर में कि मुझे नहीं लगता कि हमारी स्टेट के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर ये कोई आदमी कहे कि जम्मू JNK जो हमारी स्टेट थी ये इम्प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड रही। आज मैं दिल्ली से सिर्फ इस फंक्शन के लिए आया और उन्होंने कहा कि एक दिन पहले आए क्योंकि मैं एक दफा कैंसिल कर चुका तो इसलिए मैं रात को ही आया। और जिसके लिए आज जब जमा हुए वो सेरेमनी कल है राष्ट्रपति भवन में, इसलिए मुझे आज ही जाना है वापस। तो इस प्रोग्राम को करने के लिए हमारे साथी और बार काउंसिल के प्रेसिडेंट महेंद्र भारद्वाज साहब, मेरे भाइयों बहनों और साथियों,
पब्लिक मीटिंगें हम हजारों लाखों, मेरे आंकड़े के हिसाब से पिछले 47 साल में मैं कोई 1.5 लाख से ज्यादा पब्लिक मीटिंगें कर चुका हूं, और इसमें 99% विदेश को छोड़कर एक्सटेम्पोरली किए। तो इसलिए इस समंदर को कूजे में बंद करना बहुत मुश्किल है। गर्मी है, लंच का टाइम है, दूर दूर से आए, लेकिन आज मैं वो पॉलिटिकल भाषण नहीं करूंगा, मैं आज इंसानी भाषण करूंगा। पॉलिटिकल इसलिए है कि पॉलिटिक्स हिंदुस्तान की इतनी खराब हो गई है, कभी कभी संदेह लगता है हम आदमी हैं, इंसान है। क्योंकि आज का इंसान 40 साल 50 साल जब हम स्कूल में थे, बहुत सारे लोग यहां मेरे को जानते हैं, मैं यूथ कांग्रेस में था, मंत्री बन गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि मेरी शुरुआत कांग्रेस से नहीं हुई। मेरी शुरुआत एक ऐसे इंसान से हुई जो मेरे अंदर घुस गया, उसका नाम है फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी। और मैं जब इस राजनीति के इस दौर में आया तो मैं एक इंसान के तौर पर आया, क्योंकि मेरा आज भी सोचना है और मानना, गांधी सबसे बड़ा हिंदू था, लेकिन गांधी ही सबसे बड़ा सेकुलरिस्ट था। उसका यह मतलब है कि यह सोचना कोई हिंदू पूजा पाठ करता है तो वो सेकुलर नहीं हो सकता, नहीं। उसकी मिसाल गांधी, और उनकी मौत भी पूजा पाठ करते ही हुई, लेकिन उसकी सेकुलरिज्म की मिसाल भी आज तक कहीं दुनिया में नहीं। इसलिए सेकुलरिज्म को धर्म के पैमाने में नहीं माप सकते। मेरा मानना है कि जो असली धर्म मानने वाला है वही शायद सबसे सेकुलर हो सकता। जो नियम हकीम होते हैं किसी भी धर्म का, वही खतरनाक होता, उसमें पेशेंट मर जाता। वो पॉलिटिक्स के बारे में नहीं सीखा, और वही बुनियाद मेरी पॉलिटिक्स की रही बाद में यूनिवर्सिटी में जाकर। एक विचारधारा, एक आदमी को समझने का दृष्टिकोण जो होता है वो मेरा बदल गया कि हम सब इंसान हैं। ये हिंदू मुसलमान हमने बाद में बनाया, ऊपर वाले ने हमको इंसान भेजा और नंगा भेजा। ये ऊपर ने उसमें कहा कि सर्कमसाइजेशन कौन करेगा कौन नहीं करेगा, किसका नाम क्या होगा, धर्म क्या होगा, उसने डिजिग्नेट नहीं किया बनाने वाले। अगर बनाने वाला इतना कमजोर होता कि हमको अलग अलग धर्मों में देखने चाहता, अलग अलग कपड़ों में, तो जिसने चांद तारे जमीन आसमान बनाए, हमको जमीन के ऊपर रखा और इससे कई लाख गुना जो मछलियां और दूसरे पानी के जानवर हमसे नीचे रखे और हमसे नीचे एक अलग दुनिया बनाई, और ऊपर पता नहीं कितनी और दुनियाएं हैं। एलियंस कहते हैं क्या क्या होंगे, कहां हमें नहीं मालूम। तो हमारे लिए वो हिंदुस्तान में भी हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन के लिए अलग अलग देश बना, अलग दुनिया जो जमीन के नीचे बना सकता था, तो वो तो कई स्टोरी बना सकता था। उससे नीचे और किसी के लिए, उससे नीचे और किसी के लिए, उससे नीचे और किसी के लिए, ऊपर भी बना सकता था। 7 आसमान कहते तो कितने हजार या कितने लाख हैं, कौन आवाज सुने। तो
ये हमारा सिविल सोसाइटी का, वी हैव टू राइज टू द ओकेजन। हमको एक समाज में बदलाव लाना, कभी कभी मैं सोचता हूं, और कोई बड़ी बात नहीं, अचानक आप समझें कि हम रिटायर हो गए और समाज सेवा में लगे, तो जितनी भी हमारे यहां मेरे सामने भी है, यहां भी है, इससे बाहर भी है, कि जो अपनी पॉलिटिक्स या अपनी सर्विस खत्म की, एक सेवा की, लेकिन आज दो किस्म की उम्र है, तीन किस्म की है। एक वो उम्र है जो आज 30 साल तक नौकरी ढूंढने में लगती है, एक वो उम्र है जब नौकरी मिली तो उसमें 20 साल मिलता है। तो वो एक पीरियड हुआ हमारा, मैं एडोलेसेंस वाला भी उसी में जोड़ता हूं, बचपन में, और फिर वह नौकरी या बिजनेस वाला, और फिर रिटायरमेंट वाला। तो रिटायरमेंट वाली जिंदगी एक्टिव 20 साल है अभी, और कई कई लोगों के लिए 30 साल है। बादल साहब को वाहिगुरु उम्र दे दे, 95 साल की उम्र में उन्होंने परसों इलेक्शन लड़ा, जो कि लड़ना नहीं चाहे। मैं उनका बहुत आदत करता हूं, और बहुत उनसे इस उम्र में भी अलेख सलेख मेरा मोबाइल पे रहता है। अब जरूरी नाम लेना होता है। Everybody has been affected, every region भी has been affected. More of us. कुछ मर गए, बच गए, कुछ मैसेकर हो गए, कुछ का बिजनेस हो गया। And responsible were not human. Don't hold any religion or person responsible. The responsible is militancy, and you know that is from across the border. न वो हिंदू है न मुसलमान। मिलिटेंट्स का कोई रिलीजन नहीं होता।